फंक्शन क्या होता है हमारे पास, फंक्शन के डोमेन रेंज क्या होते हैं, इसका ग्राफ कैसे फॉर्म करते हैं, नेचुरल डोमेन्स क्या होते हैं। तो आज हम लोग सभी इन टॉपिक से बात करेंगे। तो बात करते हैं पहले तो फंक्शन होता क्या हमारे पास है। एनी वेरिएबल क्वांटिटी any variable quantity हमारे पास है y is depends on x। मतलब कह सकते हैं कि any variable quantity y is depends upon x, लकी डिपेंड्स अनदर वेरिएबल क्वांटिटी, कह सकते हैं अनदर ऑन अनदर वेरिएबल क्वांटिटी। क्वांटिटी x, दैट मीन्स y इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो y इज y is function of x. That means y is a function of x. Y is dependent quantity and x is independent quantity. That means y is a function of x. So we can write the form of this. So here y is equal to fx. That means y is a function of x. fx function of x. fx is function of x. Also y is also a function of x because y is dependent on x. That means y is dependent variable, x is independent variable. So y is equal to fx. X is independent variable. That means input. That means input. अब बात करते हैं हमारे पास फंक्शन में डोमेन एंड रेंज की बात है हम लोग, ठीक है। पहला लिखा हुआ है कि एनी वेरिएबल क्वांटिटी y इज डिपेंड्स ऑन अनदर वेरिएबल क्वांटिटी x। सो हियर y इज अ फंक्शन ऑफ x, कह सकते हैं y इज डिपेंडेंट, y इज डिपेंडेंट एंड x इज इंडिपेंडेंट। y is dependent and x is independent. So here both are variables, so we can say y is dependent variable and x is independent variable. Independent variable, that means input values, and dependent variable, that means output values depend on input values. So here, so x is input in function. This is a function. And produce y. That means x is input. Any system हमारे पास है एंड प्रोड्यूस मतलब आउटपुट y। मतलब कह सकते हैं वही एक हमारे पास कोई एक ये सिस्टम है, ये एक मशीन हमारे पास है, इसमें हमने क्या किया, x को इनपुट किया और हमारे पास फॉर्म हुआ करके y। दैट मीन्स x इज डोमेन एंड y इज रेंज। हियर x इज डोमेन एंड y इज रेंज। तो अब हम लोग
डोमेन रेंज को थोड़ा सा और अच्छे समझते हैं। देखिए, हमेशा इधर रखना कि y इज डिपेंडेंट है और x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स। आप बात करते हैं डोमेन पे, आप करेंगे हम लोग। हमको पता लग गया है कि ये जो y है फंक्शन ऑफ x है, तो बात करते हैं डोमेन पे आकर के। डोमेन, व्हाट इज डोमेन? कह सकते हैं सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज टू y। सेट ऑफ, सेट हमने एक सेट ले ली डी, तो सेट हमारे पास क्या है, द सेट ऑफ डी सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज टू फंक्शन बोल सकते हैं या फाई। द सेट ऑफ डी, सेट डी है ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज। अब ये पॉसिबल वैल्यूज कह सकते हैं ऑल पॉसिबल रियल वैल्यूज बोल सकते हैं हम लोग। रियल वैल्यूज, ऑल पॉसिबल रियल वैल्यूज टू वाई इज कॉल्ड डोमेन। इज कॉल्ड डोमेन। The set D of all possible real values to y is called domain। अगर हम यहां पर इस फंक्शन में जो भी वैल्यू पॉसिबल वैल्यूज, जो वैल्यू पॉसिबल हो सकती है रियल में, अगर मैं उसको यहां इनपुट करते हैं, दैट मीन्स द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज इज कॉल्ड डोमेन। आप बात करते हैं रेंज में। रेंज क्या हमारे पास है? रेंज, द सेट ऑफ, ध्यान रखना एक चीज का, यहां पर क्या है, टू वाई, द सेट ऑफ डी, मतलब कि द पॉसिबल वैल्यूज टू वाई। अब रेंज में क्या होगा, द सेट, अब यहां सेट ले लिया हमने आर, आर मतलब कि रेंज से, यहां पर सेट लिया था डोमेन, डी से, मतलब कि डोमेन से हमने डी लिया था। अगर सेट ऑफ रेंज, कोई रेंज का सेट बनाना है कि ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज, पॉसिबल रियल वैल्यूज ऑफ वाई। एक चीज रखना, द सेट ऑफ डी ऑल पॉसिबल वैल्यूज, मतलब पॉसिबल रियल वैल्यूज टू वाई इज कॉल्ड डोमेन, एंड पॉसिबल रियल वैल्यूज ऑफ वाई इज कॉल्ड रेंज। समझ में आया होगा कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। डोमेन मतलब द सेट ऑफ डी ऑल पॉसिबल रियल वैल्यूज टू y इज कॉल्ड डोमेन, एंड रेंज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रियल वैल्यूज ऑफ x। डिफरेंस क्या है यहां पर, ये देखिए, द पॉसिबल वैल्यूज टू y इज कॉल्ड डोमेन, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y इज कॉल्ड रेंज। माइनर डिफरेंस है टू y एंड ऑफ y। सो हियर डोमेन एंड रेंज। अब हम लोग सब कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल्स पहले हम बात करते हैं। एक वर्ड हमारे पास है नेचुरल डोमेन। तो व्हाट इज नेचुरल डोमेन?
देखिए नेचुरल डोमेन बात करते हैं। नेचुरल डोमेन, अच्छा हमारे पास फंक्शन लिखा हुआ y इज इक्वल टू एफ एक्स। अब इसकी बात करें नेचुरल डोमेन। नेचुरल डोमेन होता है द लार्जेस्ट सेट ठीक है। नेचुरल डोमेन द लार्जेस्ट सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रियल वैल्यूज टू y इज कॉल्ड नेचुरल डोमेन। देखिए डेफिनेशन क्या है डोमेन एंड नेचुरल डोमेन, क्योंकि ये नेचुरल डोमेन भी तो डोमेन है तो डेफिनेशन सिमिलर होगी। अच्छा डिफरेंस क्या है नेचुरल बट लार्जेस्ट सेट, जो पॉसिबल लार्जेस्ट सेट हो सकता है वो हमारा क्या होगा नेचुरल डोमेन। ठीक है, अब हम लोग डोमेन, नेचुरल डोमेन एंड रेंज को समझते हैं एग्जांपल्स के साथ। देखिए हमारे पास एग्जाम्पल दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो हेयर x इज independent variable, y is dependent variable. That means x is called all possible values of x, all possible values of x, all possible values of x or to y. That means domain. All possible values of y is called range. तो देखिए अब यहाँ पर हम लोग कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हैं। अब यहाँ पर फंक्शन हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग x को, x क्या हो जाएगा हमारे पास, x ऑल रियल वैल्यूज एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पर 0 भी 1 2 मतलब कह सकते हैं ऑल रियल वैल्यूज। ऑल रियल वैल्यूज दैट मीन्स जो हमारे पास डोमेन होगा क्या हो सकता है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। द ऑल रियल वैल्यू एग्जिस्ट करेगा हमारे पास, तो डोमेन क्या होगा हमारे पास माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। ठीक है। रेंज, अब बात करते हैं रेंज की। देखिए फंक्शन हमारे पास दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर हम x को कोई नेगेटिव क्वांटिटी लेते हैं, x अगर हम कोई भी नेगेटिव रियल वैल्यूज, तो हमारे पास y क्या आएगा, y ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। y क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब चाहे हम x आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव, बट y ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास रेंज लगा सकते हैं। ये तो हमारे पास डोमेन हो गया। अब बात करते हैं रेंज की। रेंज क्या होगा हमारे पास, रेंज क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। अब बात करते हैं जीरो पे। इफ x इज इक्वल टू जीरो दैट मीन्स x इक्वल टू जीरो होगा, दैट मीन्स y इज इक्वल टू जीरो भी होगा।
ठीक है। तो हमारे पास जो उसकी रेंज होगी क्या होगी, 0 से इनफाइनाइट। अब 0 हमारे पास क्लोज क्यों है, क्योंकि 0 हमारे पास 0 पे एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए 0 क्लोज हमारे पास है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पे डोमेन हमारे पास होगा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एंड रेंज होगी 0 से इनफाइनाइट, क्योंकि रेंज इसकी निगेटिव नहीं हो सकती है, क्योंकि फंक्शन हमारे पास लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। Another example, y is equal to 1 upon x। अब इसका डोमेन बताइए क्या होगा। देखिए y is equal to 1 upon x here। देखिए अगर कभी भी a अपॉन बी का फॉर्म कुछ लिखा हुआ है हमारे पास, मान लेते हैं a अपॉन कुछ b फॉर्म है, यहाँ पर b नेवर बी 0, b कभी 0 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं सकता है, अगर b 0 हो जाएगा तो a अपॉन 0 ये हमारे पास हो जाएगा नॉट डिफाइंड, a अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। अगर मान लो इफ a इज 0 हो गया, तो अगर b 0 हो गया, बट क्या होता है b डज नॉट इक्वल 0, इफ b इज इक्वल टू 0 दैट मीन्स a अपॉन 0 एंड नॉट डिफाइंड, ये हमारे पास नॉट डिफाइंड कंडीशन हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 1 अपॉन एक्स, इसका मतलब ये हुआ कि x को हम लोग नेवर बी 0, x को 0 नहीं लिख सकते हैं। देखिए अगर x 0 नहीं होगा तो x कुछ भी हो सकता है, x नेगेटिव हो सकता है, x पॉजिटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट नेवर बी 0। तो यहाँ पर डोमेन देखते हैं, डोमेन क्या होगा। आप एक नंबर लाइन के से हम समझते हैं हम लोग डोमेन को। ये हमारे पास क्या है, ओरिजिन है 0 एंड ये हमारे पास है माइनस इनफाइनाइट एंड इनफाइनाइट। देखिए 0 इस ये पॉइंट, ये पॉइंट इस फंक्शन के लिए, डोमेन के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा। दैट मीन्स ऑल पॉसिबल वैल्यूज टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट, मतलब कि हमारे पास जो भी वैल्यू है 0 से छोटी सारी वैल्यू मिलेंगी और 0 से बड़ी सी वैल्यू मिलेंगी, मतलब कि ऑल वैल्यूज लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0। क्या लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0। अब हम लोगों ने सेट थ्योरी में पढ़ा होगा कि और मतलब क्या होता है, मतलब a और b मतलब कि a इंटरसेक्शन b, सॉरी a यूनियन b। आप बात करते हैं हमारे पास 0 से ग्रेटर वैल्यू और 0 से लेस वैल्यू, मतलब कि हमारे पास जो डोमेन होगा लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0। तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, देखिए ये हमारे पास लेस देन 0 दैट मीन्स क्या हो जाएगा हमारे पास 0 ओपन है, क्योंकि 0 एग्जिस्ट नहीं करेगा, और 0 से ग्रेटर वैल्यूज। ठीक है, तो डोमेन हमारे पास क्या होगा, डोमेन जो होगा हमारे पास वो होगा माइनस इनफाइनाइट 0 एंड यूनियन 0 टू इनफाइनाइट। ठीक है, अब इसकी रेंज की बात करते हैं। देखिए रेंज से क्या कहते हैं, रेंज क्या होगा। अब देखिए यहां पर x के कोई भी पॉसिबल वैल्यू ले लें, ठीक है, रेंज ऑलवेज क्या होगी, रियल वैल्यू होगी। कोई भी रियल ले लें, y हमेशा रियल ही मिलेगा। यहाँ पर x नेगेटिव के होने के साथ साथ y भी नेगेटिव होगा, x के पॉजिटिव होने के साथ y पॉजिटिव होगा।
बट यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर रेंज 0 नहीं हो सकती है। रेंज 0 तभी हो सकती है जब हमारे पास यहाँ पर न्यूमरेटर 0 होता है। यहाँ पर न्यूमरेटर क्या है, 1 है, फिक्स वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू से, तो इसको हम लोग डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर रेंज जो होगी वो 0 नहीं होगी। अगर रेंज 0 नहीं होगी दैट मीन्स क्या होगा हमारे पास, हाँ 0 नहीं होगी बट 1 तो हो सकती है ना। 0 से बड़ी भी हो सकती है, 0 से छोटी हो सकती है, बट 0 नहीं हो सकती है। दैट मीन्स जो रेंज होगी वो क्या होगी हमारे पास, सेम 0 से इनफाइनाइट, यूनियन एंड 0 से इनफाइनाइट। चलिए माइनस से इनफाइनाइट से 0 और 0 से इनफाइनाइट और देखिए ये हमारे पास एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। तो अब आपके लिए एक छोटा सा ये वर्क है। अगर हमारे पास फंक्शन लिखा हुआ y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स, ठीक है, अब तुमको यहाँ पर फाइंड करना है डोमेन को, मतलब x की पॉसिबल वैल्यूज फाइंड करनी है एंड एज वेल एज रेंज फाइंड करनी है। तो ध्यान देना आप, यहाँ पर ये रियल वैल्यूड फंक्शन है। कैसा है, रियल वैल्यूड फंक्शन। तो आपको ध्यान रखना है, एक थोड़ा छोटा सा हिंट मैं दे सकता हूँ कि यहाँ पर 4 माइनस एक्स नेवर बी नेगेटिव। एक हिंट देखिए, 4 माइनस एक्स नेवर बी नेगेटिव, मतलब कि कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है डोमेन एंड रेंज। सो आप मुझे डोमेन रेंज फाइंड करिए और इसका आंसर बताइए मुझे, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। और डोमेन रेंज एक्चुअली मुझे ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना था, सिर्फ हमें कैलकुलस को पढ़ने के लिए, क्योंकि हम कैलकुलस की नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो हमें कैलकुलस के स्टार्ट करने से पहले फंक्शन का डोमेन, रेंज, नेचुरल डोमेन ये पता होना चाहिए था एंड इसके ग्राफ पता होना चाहिए था, ग्राफ कैसे फॉर्म होते हैं। तो आज के लिए हम लोग डोमेन, रेंज एंड नेचुरल डोमेन रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर बात करते हैं हम लोग ग्राफ्स के, ग्राफ क्या होते हैं, और हम लोग बात करेंगे कि फंक्शन को हम लोग किस टाइप से वेरीफाई करेंगे कि फंक्शन है कि नहीं है। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में कवर करते हैं। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही।